नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं हूं डॉक्टर नजर अंसारी। खबर है कि कुवैत के मेगाफ में बीते बुधवार 12 जून को एक 5 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग में मारे गए 45 भारतीयों के शव को भारतीय वायुसेना के स्पेशल एयरक्राफ्ट से भारत पहुंचाया जा रहा है। ये एयरक्राफ्ट केरल के कोची एयरपोर्ट पर उतारा जाएगा, क्योंकि मृतकों में सबसे ज़्यादा 23 लोग केरल के हैं। एयरपोर्ट से फिर एम्बुलेंस के जरिए शव को परिजनों तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद एयरक्राफ्ट दिल्ली जाएगा। मीडिया कवरेज के अनुसार जान गंवाने वालों में अन्य 22 लोगों में 7 आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और 3 बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के एक लोग बताए जा रहे हैं। एक मृतक किस राज्य का है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। भारतीयों के शव को एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि देने और इन्हें परिजनों को सौंपने की तैयारी की जा रही है। शव की शिनाख्त के लिए ताबूत पर मरने वाले की तस्वीर लगाई गई है। हादसे के बाद भारत के विदेश मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत गए। वे वहां 5 अस्पतालों में गए जहां घायल भारतीयों का इलाज किया जा रहा था। विदेश मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह आज उसी एयरक्राफ्ट से भारत लौट रहे हैं जिससे शव को लाया जा रहा है। कुवैत के मंगाव शहर की एक इमारत में 12 जून बुधवार को लगी आग में 49 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। इनमें से 48 शवों का डीएनए टेस्ट कराया गया। डीएनए टेस्ट के जरिए पहचान की गई, जिसमें 45 भारतीय निकले, जबकि 3 फिलीपींस के बताए जा रहे हैं। शव के साथ भारत लौट रहे विदेश मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं जिनके अपनों ने इस हादसे में जान गंवाई है। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पीएम मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और मुझे तत्काल कुवैत जाकर भारतीयों के इलाज और शव को देश वापस लाने की तैयारियों का मुआयना करने को कहा था। विदेश मंत्री ने कहा कि शवों को भारत वापस लाने में कुवैत के अधिकारियों ने पूरी प्रक्रिया में हमारा साथ दिया है। वहीं केरल के स्वास्थ्य मंत्री का आरोप है कि केंद्र सरकार ने उन्हें कुवैत नहीं जाने दिया, कुवैत जाने से रोका। केरल की स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने बुधवार 14 जून को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने उन्हें कुवैत जाने की इजाज़त नहीं दी। बीना जॉर्ज ने कहा कि मरने वालों और घायलों में सबसे ज़्यादा लोग केरल के ही हैं। इसके बावजूद भी हमें कुवैत जाने से रोका गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। केरल के मंत्री के राजन ने भी इसकी आलोचना की है और कहा है कि हम हादसे के बाद लोगों की मदद करना चाहते थे, लेकिन केंद्र सरकार ने तकनीकी कारणों का हवाला देकर स्वास्थ्य मंत्री को विदेश जाने से रोक दिया था। कोची एयरपोर्ट पर पहुंची स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने बताया कि शव को श्रद्धांजलि और शिनाख्त करने के लिए यहाँ कुछ देर रखा जाएगा। सब कुछ कम से कम समय में ही कर लिया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि शव को एम्बुलेंस के माध्यम से उनके परिजनों के पास भेजा जाएगा। हर शव पर एक नंबर लिखा गया है। इसी तरह एम्बुलेंस की भी नंबरिंग की गई है। हर एम्बुलेंस में पुलिस की टीम मौजूद रहेगी। सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। बीना जॉर्ज ने बताया कि घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मरने वालों में आधे से अधिक केरल के हैं। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक कुवैत में केरल के लगभग 30 लोग भर्ती हैं, इनमें से 7 आईसीयू में है। पीएम मोदी ने मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना को देखते हुए बुधवार 12 जून को पीएम मोदी ने दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और घोषणा की गई कि मरने वाले भारतीय परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। वहीं एनआरआई बिजनेसमैन और दुबई के लुलु ग्रुप के चेयरमैन ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए मदद करने का ऐलान किया है। बताते चले कि मीडिया के अनुसार कुवैत में लगी ये आग अब तक की सबसे भीषण आग रही है। वहीं मरने वालों की संख्या के मामले में देश की दूसरी सबसे बड़ी आग है। इससे पहले अगस्त 2009 में ज़ाहरा शहर में एक महिला ने अपने पति की दूसरी शादी से नाराज होकर शादी के टेंट में आग लगा दी थी, जिससे 56 महिलाओं और बच्चों की मौत हुई थी। भारत के विदेश मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कुवैत के विदेश राज्य मंत्री से मुलाकात की और अस्पताल पहुंचकर घायल भारतीयों का हालचाल पूछा। कुवैत सरकार ने बिल्डिंग के मालिक की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। कुवैत के अमीर शेख मेशल अल अहमद अल जाबेर अल साहब ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि मामले की जांच करके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। कुवैत के गृह मंत्री शेख फहद अल यूसुफ अल सबा ने बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि दुर्भाग्य से रियल एस्टेट के मालिक के लालच की वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। ज़्यादातर किराए के लालच में एक ही कमरे में कई लोगों को रखा जाता है और इमारत की सुरक्षा व्यवस्था को नज़रअंदाज करते रहते हैं। मरने वालों की आयु 20 से 50 वर्ष के बीच बताई जा रही है।
विदेश मंत्री जयशंकर ने कुवैत के विदेश मंत्री अली अल याह्या से फोन पर बात की। कुवैत ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच करके गुनहगारों को सजा दी जाएगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि घायलों का इलाज 5 अस्पतालों अदान, जाबेर, फरजानिया, मुबारक, अल-काफी और जहरा में चल रहा है। घायल भारतीयों की हालत अब पहले से बेहतर है। कुवैत में भारतीय दूतावास ने इस घटना के बाद एक हेल्पलाइन नंबर 9656550524 भी जारी किया है। अरब टाइम्स के मुताबिक मरने वालों की उम्र 20 से 50 वर्ष के बीच बताई गई है। इनमें ज़्यादातर केरल, तमिलनाडु और नॉर्थ इंडियन हैं। सभी एनबीटीसी कंपनी में काम करते थे। कुवैत की कुल आबादी का 21% यानी 10 लाख लोग भारतीय हैं। कुवैत की कुल आबादी में 21% यानी 10 लाख लोग भारतीय हैं। कुवैत में कुल कामगारों में भारतीयों की हिस्सेदारी 30% यानी 9 लाख है। आपको बताते चले कि 12 जून बुधवार को कुवैत समय के अनुसार ये हादसा सुबह करीब 4:30 बजे हुआ था। कुवैती एयरफोर्स की अगर माने तो ये हादसा इलेक्ट्रिकल सर्किट से हुआ था। ये उस समय सभी मजदूर सो रहे थे। आग लगने की वजह से मची भगदड़ में कई लोगों ने घबराहट की वजह से बिल्डिंग की खिड़कियों से छलांग लगा दी। कई लोग इमारत के अंदर ही फैले धुएं में दम घुटने की वजह से मौत के मुंह में समा गए। कुवैती मीडिया के मुताबिक इस बिल्डिंग को एनबीटीसी कंपनी ने किराए पर ले रखा था। इसमें 195 से ज्यादा मजदूर रह रहे थे। एनबीटीसी ग्रुप के मालिक मलयाली व्यापारी केजी अब्राहम हैं। केजी अब्राहम केरल के तिरुवल्ला के व्यवसायी हैं। केजी अब्राहम, जिन्हें केबीए के नाम से भी जाना जाता है, केबीए समूह के संस्थापक एवं चेयरमैन भी हैं। ये कंपनी 1977 से कुवैत के ऑयल एंड इंडस्ट्री का एक हिस्सा है। भारतीय मरने वाले मजदूरों में से रांची झारखंड का 24 वर्षीय मोहम्मद अली हुसैन 18 दिन पहले ही कुवैत गया था, जहां इस हादसे में उनकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के 3 मृतकों की पहचान वाराणसी के प्रवीण माधव सिंह, गोरखपुर के जयराम गुप्ता और अंगद के रूप में हुई है। वहीं आंध्र प्रदेश की मृतकों की पहचान श्री कालुलम जिले के टी लोकानंदम, पश्चिम गोदावरी के एस सत्यनारायणम और एम ईश्वरड्डू के तौर पर हुई है। इस खबर में आज बस इतना ही। जो भी जानकारी हमें होती रहेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।